अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगैन। आई होप आप लोग ठीक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरी सिंपल सी और बहुत ही छोटी सी, और ये है जी कि मैंने मेरी बेटी की बर्थडे गुजरी अभी, तो मैंने उसमें बनाए थे गुडी बैग्स। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप लोग कैसे बना सकते हैं, एक आइडिया दे देती हूँ। क्योंकि जब बात आती है ना बनाने की, तो आपको ना समटाइम्स आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार हम डालें क्या उसके अंदर ना, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं और मतलब बच्चों की किसी यूज़ की नहीं होती, और बस वो वेस्ट जाती हैं। मतलब आपके पैसे भी वेस्ट जाते हैं और बच्चे भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं होती। तो बस बनाने के लिए द बेस्ट शॉप्स फॉर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आप लोगों ने गुडी बैग्स बनाने हैं, चीज़ें ख़रीदनी हैं फॉर एनी ओकेजन, डजेंट मैटर कि बर्थडे है या कुछ भी है, किसी भी चीज़ के लिए बनानी है, तो होम बार्गेन्स, पाउंडलैंड, प्राइमार्क, विल्को, इनके पास ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं बच्चों की स्टेशनरी से रिलेटेड। अगर आपने कुछ उनको ईटेबल थिंग्स देनी है वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में हैं, और इस तरह की ना काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं आई हुई थी अब होम बार्गेन्स और पाउंडलैंड की मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं कि कहाँ से मैंने किस तरह से चीज़ें ख़रीदी हैं। सारा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ज़ाहिरी बात है, लेकिन वो छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने सोचा चले मैं आप लोग दिखा भी देती हूँ कि मैंने कहाँ से ये चीज़ें ली हैं। तो ये पाउंडलैंड है इस टाइम जो मैं आप लोगों को क्लिप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ना कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही सस्ती। और अच्छा, मेन चीज़ें हैं ना जो मैंने ली थी ना इस दफ़ा बैग्स में डालने के लिए, वो जो ना मैंने ज़्यादातर डील्स में ग्रैब की हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए ना, आपने कुछ बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डील्स देखा करें, क्योंकि यूके में डील्स बहुत अच्छी जो है ना आपको डील्स में चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली थी चीज़ें, और बस सब अब आ गए थे घर। और घर आने के बाद जो है ना सबसे पहले मैंने क्या किया कि आप लोग बल्कि ऐसे ही किया करें कि आप लोग पहले ना सब चीज़ों के सेट्स बना लें। आप देख लें कि आपने कितने बच्चों को बुलाया हुआ है, कितने बच्चों के बैग्स बनाने हैं आपने, और मैंने इस तरह से ना सब बच्चों की चीज़ें उनके मुताबिक जो जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैंने रख दी सेट बना के। और ये थे यूनिकॉर्न के बैग्स, और यूनिकॉर्न के बैग्स भी मैंने ऑर्डर किए थे ईबे से, और बहुत अच्छे मुझे मिले। 499 में थे, 12 थे, और काफ़ी अच्छे स्पेशियस थे। थीम भी थी, मतलब क्योंकि मेरी यूनिकॉर्न की थीम थी तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द थीम मुझे बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो है ना बनाने लगी हूँ गर्ल्स के लिए। और गर्ल्स के लिए मैंने कुछ जो थे ना ये नेल्स के पैकेट थे, ये मैंने ग्रैब किए थे पाउंडलैंड से, और सॉरी प्राइमार्क से, और ये थे 1 पाउंड ईच, और बहुत अच्छे थे, बच्चियों के शौक़ के मुताबिक थे। और ये कुछ थी मर्मेड्स की थी, डायरीज़ थी, या भी आप लोगों ने शायद नोट भी किया हो कि पीछे मैंने आपको दिखाया था, ये भी डील में लगी हुई थी, 50p ईच थी। तो ये भी मैंने जो थी ना, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चियों को बहुत शौक़ होता है डायरीज़ लिखने का, तो मैंने सोचा कि यार ये तो वन ऑफ़ द बेस्ट आइटम है गुडी बैग्स के लिए। ये था की चेन भी लिया था मैंने पाउंडलैंड से, और साथ में कुछ हेयर एक्सेसरीज़ थी जो कि मैंने ली थी होम बार्गेन से। ये मुझे मिली थी 79p की, क्योंकि ये मैं अपनी भतीजी के लिए बना रही थी, और वो बड़ी हैं, उनके बाल भी बड़े हैं, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट रहेगा। साथ में कुछ हाइलाइटर्स थे, और अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाता है कि हमें क्या लेना चाहिए। और ये हाइलाइटर आपने जो देखा है ना, ये मुझे मिला था पाउंडलैंड से। इसकी पैकेट था, ये देखें इस तरह का पैकेजिंग थी ये, और इसके अंदर 5 हाइलाइटर्स थे। तो मैंने उन 5 को निकाल के सोचा कि मैं ना अब डिफरेंट बैग में इनको डाल दूँगी, एक एक हाइलाइटर ईच, जो ना बच्चा उसको मिल जाएगा। तो ये थे जी एक बहुत ही प्यारे बैग्स मुझे मिले थे, ये भी डील में मिले थे मुझे। बेसिकली ये थे 3 पाउंड का था, लेकिन ये डील में लगे थे 1 पाउंड का, तो बस मैंने फिर जल्दी से ये भी ग्रैब कर लिए थे, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी बैग में मैंने सेव किए थे 2 पाउंड, विच वॉज़ वेरी गुड। तो मैंने ये भी जो ना ले लिया था, और इस तरह से ये मैंने गुडी बैग रेडी कर लिया। तो बेसिकली आप लोगों को सिर्फ दिखाने का मकसद आज सिर्फ इतना ही है। मतलब ज़ाहिर बात है हर किसी को पता होता है कि हमने क्या लेना है या क्या डालना है, लेकिन सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि आप इन शॉप से, इतनी चीप शॉप से, इतनी चीप प्राइस में कितना अच्छा बैग रेडी कर सकते हैं ना। तो बस आपने ये मेक श्योर करना है कि गर्ल है बॉय है, उनके अकॉर्डिंगली एज और उनकी पसंद नापसंद उसके मुताबिक अगर आप कर लेंगे तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, और आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये मेरी बड़ी भतीजी का था, इसमें मैंने एक डाला था एक्स्ट्रा परफ्यूम। अच्छा, हर बच्चे को ना मैंने इक्वली चीज़ें दी हैं, मतलब ऐसा नहीं है किसी में ज़्यादा और किसी में कम है। अगर किसी को जैसे मैंने अब फर्स्ट गुडी बैग बनाया, उसमें मैंने डाला था की चेन,
तो जो सेकंड वाले में मैंने उसमें की चेन नहीं डाला, उसमें मैंने परफ्यूम डाल दिया। परफ्यूम भी मैंने लिया था पाउंडलैंड से, और क्योंकि बच्चियों के लिए मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा आपको ना हाईली जो ब्रांड्स और दिस एंड दैट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको उतना कॉन्शियस आपको नहीं करना चाहिए। मेरी पर्सनल व्यू यही है कि जितना आप रफ टफ बच्चों को रखें ना उतना ही बेहतर, और जितने तक हो सकता है ना आप रखें। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब डिमांडिंग हो जाते हैं, तो फिर सारी बात आपको सुनना पड़ता है, लेकिन जब तक आपकी चलती आप चलाएं। तो इसलिए मैंने ना उसको पाउंडलैंड से एक परफ्यूम ले दिया था। वो उसी में इतना खुश हो गई थी। ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, दो के उनकी एज मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, लाइक शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह से, लेकिन शी वॉज स्टिल वेरी हैप्पी टू सी दैट परफ्यूम। अच्छा खैर, अब ये एक और गोरी बैग मैं रेडी करी थी। ये है हाँ, मेरे हस्बैंड की भांजी हैं, उनकी के लिए, और उनको ना मेकअप बहुत पसंद है करना माशाल्लाह से। जैसे हम लोग भी छोटे थे तो हम लोगों को होता था कि ना हम लोग प्रिटेंड कर रहे थे लिपस्टिक लगा रहे हैं, ब्लश लगा रहे हैं और ये वो कर रहे हैं। तो कि उस टाइम इतनी चीज़ें हमारे पास होती भी नहीं थी और इतनी परमिशन भी नहीं होती थी। लेकिन अब बच्चियों के बेसिकली उस टाइम बच्चों के अकॉर्डिंगली इतनी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन अब इन लोगों ने ना बच्चों के मुताबिक चीज़ें बनाई हुई हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। उनकी स्किन के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे आपने नेल्स देखे, नेल्स मतलब इस तरह से हैं कि आप लोग बस इनको जो है ना बच्चा नेल पे रख के थोड़ा सा उसको प्रेस करो और वो लग जाता है, और उसी टाइम आप उसको उतार लो। मतलब ऐसे नहीं कि आपको अलग से ग्लू लगानी पड़ती है। तो ये था जी भांजा, ये मेरी हस्बैंड के भांजे हैं, उनका था। तो उनके लिए मुझे समझ नहीं आई थी बॉयज़ के लिए कि मैं क्या लूँ, तो मैंने बॉयज़ के लिए फिर क्या किया कि मैंने ना उनके लिए शर्ट्स ले ली थी। अच्छा, अब ये था मेरी भतीजी के लिए, वो हैं 4 साल की, तो मैंने उनको उनके मुताबिक चीज़ें ली थी। ये भी मैंने ली थी पार्लैंड और प्राइमार्क से। ये लिया मैंने होम बार्गेन से, तो ये मुझे मिला 35p 39p। जो मुझे मिला 1 पाउंड का, और वो जो मार्कर्स थे वो भी मुझे 1 पाउंड के मिले। और ये हाइलाइटर खैर मैंने पहले डालने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी तो ये बहुत छोटी हैं, इनको तो पता ही नहीं हाइलाइटर, वो तो इसको मार्कर की तरह यूज़ करेंगी, सो देयर इज़ नो पॉइंट। तो इस तरह से ना मैंने फिर ये कलरिंग बुक थी, साथ में कलर्स भी मैंने मेक श्योर किए थे वॉशेबल डाले थे, क्योंकि आपको पता है ना बच्चे बहुत कभी अपनी स्किन पे लगाते हैं, अपने कपड़ों पे लगाते हैं, वॉल्स पे लगा देते हैं, कारपेट्स पे, तो इस तरह से ना मैस करते हैं। तो फिर मैंने वो वाले लिए जो इजीली वॉश हो सकते हैं। ये था मेरे भतीजे के लिए, और उनके लिए भी मैंने शर्ट्स ले ली थी। तो मैंने कोशिश की थी बॉयज़ के लिए ना मैं शर्ट्स ही ले लूँ, तो काम भी आसान हो जाएगा। और ये था लास्ट गिफ्ट था जी आज का, ये था मेरे भांजे के लिए। उनको जो है ना चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो मैंने बस उनको चॉकलेट्स डाल दी थी, और साथ में जो हाइलाइटर बच गया था ये मैंने इनको डाल दिया था। तो गाइस बस ये थे गुडी बैग्स थे, जो कि बहुत सिंपल, इजी, क्विक और बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे, और इस तरह से रेडी होते कि सब बच्चों को बहुत पसंद आए थे। इवन कि मैं भी बहुत खुश थी कि सब बच्चों को बहुत, मुझे पता था कि दे विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी इट, क्योंकि मैंने वही चीज़ें डाली थी जो उनको पसंद थी। तो ये देखिए यहाँ पर जी यूनिकॉर्न थीम के हमारे बैग्स थे, बिल्कुल रेडी टू गो, और बच्चे तो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बहुत फ़न किया हम लोगों ने बर्थडे पे, और मतलब गुडी बैग्स मैंने सिर्फ तब दिए थे जब आगे बच्चों ने थोड़ी थोड़ी स्पीच की थी और फिर उनको मिला था, और जिसने नहीं की थी मैंने उनको कह दिया था कि जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, तो फिर सबको करनी पड़ी। तो ये था हमारा फ़ाइनल, ये था हमारा बर्थडे का टेबल, जो कि इंशाल्लाह आप ज़रूर जल्द देखेंगे मेरे मे बी अपकमिंग वीडियोज़ में। और बस ये रेडी थे हमारे यहाँ पर इस तरह से। तो ये देखिए साइज़ भी बहुत अच्छा था बैग्स का, बाकी चीज़ें भी बिल्कुल अकॉर्डिंगली थी। तो बहुत मज़ा आया गाइस, और होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।